भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। भारत झगड़ालू पड़ोसी के बजाय अच्छे हमसाये की तरह रहे। वजीर आजम का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। कहा कश्मीरियों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। पाक भारत जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। गाज़ा पर ख़ुसूसी इजलास में शिरकत भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। भारत ने दोबारा जारहियत की तो उसे हज़ीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कैडेट कॉलेज पलंदरी के तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशस्त। शुरका का मार्का हक में भारत को ज़िल्लत में शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मुदल्लल और मुफस्सल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पलंदरी ने कहा DGISPR की गुफ्तगू ने हौसलों को मजीद तक़वियत दी। शुरका ने कहा सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। कैडेट कॉलेज पलंदरी के पहले शहीद मेजर रब नवाज तारिक की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की तालिबान अबूरी हुकूमत को धमकी। कहा बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। एयरबेस चीनी न्यूक्लियर साइट के बहुत करीब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में फौज की तैनाती पर गौर। अमेरिका तालिबान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरा जारी। क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वर्जीनिया में खिताब करते हुए कहा 7 जंगें रुकवा चुका, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है। बदला लेने का दिन आ गया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाक भारत सुपर मुकाबला। रवायती हरीफ 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगे। हैंडशेक तनाज़ी की बुनियादी किरदार एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से मुलाकात। खिलाड़ियों की 100% कारकर्दगी दिखाने की यकीन दहानी। कौमी टीम के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की खदमात हासिल कर ली गयी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल टाल गए। बस जीत के आए और हमारा नाम रोशन करें, दैट्स इट। हमें किसी से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें सब पे उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी तो सिर्फ यही प्रेयर कि खुदा करे कि पाकिस्तान इस दफ़ा जीते। डेफिनेटली अगर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली दे विल विन। हमारी विश प्रेयर्स ऑलवेज आर विद पाकिस्तान। मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान ही जीतेगा। अगर बॉलर्स बॉलिंग पे फोकस रखे और बैट्समैन बैटिंग पे फोकस रखे तो आई होप सो कि वो पाकिस्तान में जीत जाएगी। ज़रूरी है कि जो पाकिस्तानी टीम है वो अपनी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाए और टीम वर्क को प्रमोट करते हुए हमारा नाम जो है वो रोशन करें। बॉलर्स में से शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस से बहुत उम्मीदें हैं और फिर बैट्समैन में फ़खर जमान से। अग्रेसिव क्रिकेट खेलना होगा, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी, तभी पाकिस्तान जीत सकता है। शाहीनो जान लड़ा दो, भारत को हराकर खेल दुश्मनी का मजा चखा दो। कराची से गिलगित तक शायकीन का जोशो खरोश दीदनी। कहते हैं कौमी टीम आज फतह से सब हिसाब चुकता कर देगी। फैसलाबाद के मकामी सियासतदानों को कांटे के मुकाबले की तवक्को। सरगोदा के शाहीन भारत को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने के ख्वाहिशमंद। कोयटा और गिलगित के शायकीन ने शाहीनों से फतह की उम्मीदें बांध ली। नन्हे क्रिकेटर भी भारत के खिलाफ फतह के लिए पुरजोश। पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि हमारी दुआ पाकिस्तान के साथ है और मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो है शाहीन। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जीतेगा, हमारे साथ बहुत दुआएं हैं पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मैच। और पिछली दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया का बदला लेगा। भारत को धूल चटाएंगे, घर तक छोड़कर आएंगे। गुजरांवाला के पहलवानों की ललकार। पहलवानों ने ढोल की थाप पर क्रिकेट भी खेली। अदनान पहलवान टायरावाला ने कहा मार्का हक की तरह भारत के दांत खट्टे करेंगे। फखर जमान और हसायम अयूब का बल्ला रन उगलेगा। शाहीन आफरीदी विकेटें उड़ाएंगे।
दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दादू में सैलाबी सूरत हाल संगीन, 50,000 से जायद आबादी ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन घरों में महसूर, इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल महदूद, इनखला में मुश्किलात का सामना, 12 स्कूल डूब गए, 10 यूनियन काउंसिल्स में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल, सैलाब मुतासरीन के लिए आई कश्तियाँ मंचलों की तफरीक का जरिया बन गई, लोग कश्तियों पर सैर करते हुए सेल्फियाँ बनाने लगे। ज़िले इंतजामिया का नकल मकानी के लिए 18 कश्तियाँ फराहम करने का दावा। मेहर की रईस के नाल में 4 साला बच्चा डूब गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक कुदू बैराज पर सूरत हाल आज नॉर्मल हो जाएगी। बड़ा औखा गुजारा थींदा पे, ये सारे मकान ढह गए, 4 दीवारी ढह गई, अंदर फर्श फट गए। तो मेहरबानी की वने जड़े ना कोई सारे इमदाद की वने 4 दीवारी बना सकें ताकि बेपर्दी हो रही है। ऐसा टक्कर नहीं है हमारे पास, हम तो उधर से बैठे रह गए बाहर, सारा लोड लड़ गया, सामान ही ख़त्म हो गया है, पैसा टक्कर नहीं है हमारे पास। मुल्तान में सैलाबी पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी, लोग टूटे फूटे घर देखकर परेशान, कहते हैं जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया, मुरम्मत के पैसे भी नहीं, हुकूमत बहाली के लिए फौरी इक़दाम करे। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे के दोनों ट्रैक टूटने से 90 रोज भी बंद, सड़क 13 मकामात से मुतासिर, मजीद 5 मकामात पर पानी का दबाव। हमारे माल मवेशी दाने और खाने पीने की अशिया तमाम अपने साथ लेके गया है। हमारे पास फ़िलहाल पीने के लिए पानी और खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हमारी फसलें और हमारे खाने पीने की सब अशिया अपने साथ लेके गया है और फ़िलहाल अभी तक हमारे पास सरकारी या गैर सरकारी कोई इमदाद नहीं पहुंची। 2 साल बाद जगह आन के वेख्या साडे मकान भी डिगे पे ने, सारा मकाना की तबाही पट गई, सारे साडा फसल 10-12 किले मुंजी मेरी वो भी जाती रही है। सैलाबी रैले जहां जहां से गुजरे बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए। झंग के दर्जनों देहात में सैलाब हर चीज बहा ले गया, घर मवेशी और फसलें तबाह, सड़कें टूटने से इमदाद भी नहीं पहुंच पा रही। अलीपुर चट्ठा में भी सैलाब से हर तरफ तबाही, लोगों के घर मवेशी और फसलें सैलाब की नजर हो गईं। बेघर मुतासरीन दर बदर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सुनो न्यूज़ दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिफरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद, सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स, सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मैन होल में उतरने वाले बेटे ने मदद के लिए पुकारा, बाप और दूसरा बेटा बचाने गए तो वो भी जान से गए। वफाकी वजीर राना तनवीर की वज़ीरिस्तान में शहीद पाक फौज के जवान राना उसामा के घर शेखुपुरा आमद, अहले खाना से इजहार तासियत और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। राना तनवीर ने कहा, शेखुपुरा के सपूत ने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान की। पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों से मुल्क महफूज है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के गहरे और दरीना ताल्लुकात हैं। इसराइल की जारहियत और दहशतगर्दी को रोकना होगा। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। कोयटा और तुर्बत में जदीद तरीन ग्रीन बसें चलेंगी। चीनी बंदरगाह से 21 बसों का बेड़ा बलोचिस्तान के लिए रवाना। महकमा ट्रांसपोर्ट बलोचिस्तान के मुताबिक कोयटा में पिंक बसें खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए होंगी। ग्रीन बसों में से 4 बसें तुर्बत के लिए मुख्तस की गई हैं। मंसूबे से शहरों में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी, सफ़र आसान और आरामदेह हो जाएगा।